चुनाव है नगर निगम के। केजरीवाल आना चाहिए क्योंकि उन्होंने अभी तक हमारे लिए बहुत मदद की है और हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट का वो करवा रहे हैं और पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीचर अच्छी बुलवाई जा रही हैं। हम तो यहाँ से बीजेपी वालों को देखते हैं। दिल्ली में चुनाव है और चुनाव है नगर निगम के, तो इसीलिए आज देश रोजाना की टीम है दिल्ली में और शुरुआत की है साउथ दिल्ली से। परिसीमन हुआ है। परिसीमन के बाद जैसा कि आपको पता होगा कि मई 2022 में परिसीमन हुआ। पहले 272 निगम की सीटें थीं, 272 वार्ड थे, लेकिन अब परिसीमन के बाद 70 विधानसभाओं में टोटल जो सीट्स हैं, जो वार्ड हैं, वो हो गए हैं 250। ये पड़ता है वार्ड नंबर 179, 179 और एरिया पड़ता है लाल कुआं, साउथ दिल्ली का ही। बदरपुर बॉर्डर से जब आप निकलेंगे, लेफ़्ट टर्न लेंगे तो आपको मिलेगा लाल कुआं। यहाँ से जो लोग खड़े हुए हैं चुनाव में पार्षद के लिए, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ के हाल आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थितियां हैं, बिजली, पानी, क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं हैं। आम आदमी पार्टी इन समस्याओं को सुलझाने में कितनी निपुण रही है अपने पिछले विधानसभा जो उसका कार्यकाल रहा है उसमें। साथ ही यहाँ से बीजेपी ने क्या कुछ कामकाज किए हैं, पार्षदों ने क्या कामकाज किए हैं, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ के विजुअल्स में। और चलिए अभी चलते हैं यहाँ से बीजेपी जो बसपा से जो खड़े हुए हैं पार्षद पद के लिए, हीरा लाल जी, उनसे बात करने चलते हैं। तो चलिए उनके घर चलते हैं और पहले उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। देखिए, जैसा मैंने कहा कि चुनाव खास होते हैं और चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हैं वो लोग जो उस एरिया में रहते हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं, उस वार्ड में रहते हैं। अभी हम यहाँ से निकले तो कुछ छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियाँ हैं जो स्कूल से आ रही हैं और बोल रही हैं दीदी हमारा भी इंटरव्यू लो। तो पहले इनसे बात करते हैं कि ये निगम चुनाव के बारे में क्या कुछ जानती हैं। भावी मतदाता हैं तो बेशक इनको पता होना चाहिए कि निगम चुनाव क्या होता है। तो आइए इनसे भी बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, आपको पता है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं? हाँ। तो आपका क्या कहना है? आपको लगता है कौन जीतेगा? वैसे तो किसका चुनाव हो रहा है? ये केजरीवाल जीतेगा। केजरीवाल कौन सी पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से। और निगम में किसका बहुमत है? एमसीडी में कौन अच्छा काम कर रहा है? किसका बहुमत है? वैसे केजरीवाल ही कर रहा है। केजरीवाल कर रहे हैं। आप बताओ। क्योंकि वो हमारे लिए, उन्होंने अभी तक गैस फ्री करवाया और बसें फ्री करवा रखी है और जितनी सुविधा है, हाँ, और उन्होंने हम महिलाओं के लिए सुरक्षा लागू की हुई है और जितनी ज़्यादा हमसे हो सकती है उतनी सुरक्षा कर रहे हैं। और हमारी देखभाल के लिए अंकल ट्रैफिक के लिए खड़े रहते हैं। और एसआई का वो कूड़ा है, उसको भी हटाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो एसआई में बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ है। अच्छा, कूड़े के ढेर को हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? करीना। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ, मैं 10th में। 10th में पढ़ती हो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है निगम में कौन आएगा? केजरीवाल आना चाहिए क्योंकि उन्होंने अभी तक हमारे लिए बहुत मदद की है और हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट का वो करवा रहे हैं और पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीचर अच्छी बुलवाई जा रही हैं, जिससे हमारी पढ़ाई अच्छी हो रही है, हमारे पेपर भी अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? रुचि। रुचि, ये बताओ सरकारी स्कूल में आप कब से पढ़ रही हो? शुरू से? हाँ, मैं शुरू से ही सरकारी। अभी कौन सी क्लास में हो? मैं 10th में हूँ। अच्छा, तो आपको पहले के मुकाबले और अभी क्या अंतर लगता है सरकारी स्कूलों में? सरकारी स्कूल में, पहले सरकारी स्कूल मतलब छोटे छोटे होते थे, उसमें बहुत सारे सुधार आए हैं और बड़े बन गए हैं, वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। और पहले वहाँ पर बाथरूम वगैरह भी बहुत छोटे थे, बहुत गंदे रहते थे, पर अब केजरीवाल ने वो सब साफ करवा दिया है, इसलिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। चलिए, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? रानी झांसी में? रानी झांसी में। रानी झांसी में पढ़ते हो। आपको मैं बता दूं कि इस एरिया का, जहां मैं खड़ी हूं, वार्ड नंबर जो नया बना है वो है 179 और रेलवे कॉलोनी का जो दक्षिणी दिल्ली है, वहां का एक बहुत बड़ा सरकारी स्कूल है गर्ल्स के लिए, जिसका नाम है रानी झांसी सर्वोदय कन्या विद्यालय। बहुत सारी गर्ल्स स्कूल से पढ़ के निकलती हैं और अभी जैसा बच्चों का कहना है कि बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट स्कूल में आई हैं जो कि केजरीवाल जी लाए हैं। तो तीनों बच्चियां साथ हैं आम आदमी पार्टी के लिए। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और मतदाताओं से आपको मिलवाएंगे। फिलहाल आपकी बात कराई भावी मतदाताओं से जो भविष्य में वोट करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आपका। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम साउथ दिल्ली में हैं, अभी फरीदाबाद से निकले हैं और शुरुआत करी है हमने
दिल्ली में बदरपुर से होते हुए हम लाल कुआं में इस वक्त हैं। वार्ड नंबर पड़ता है 179 179 और बात करते हैं एक अंकल जी हैं, उनसे पूछते हैं कि 3 बार हैट्रिक लगा चुकी है नगर निगम में बीजेपी। वो क्या सोचते हैं कि अब नगर निगम में कोई आए नया तो वो कौन चेहरा हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, आम आदमी पार्टी से हो या फिर बसपा से हो, क्योंकि बसपा से भी यहाँ एक कैंडिडेट हैं जो खड़े हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं। अंकल पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, मुझे बिल्लू कहते हैं यहाँ पे सारे। आप इसी एरिया से हैं? मैं यहीं से हूँ। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ पे शॉप तो मेरी यहाँ 40 साल से है। रेजिडेंस हमारा जो है MSG फ्लैट है प्रहलादपुर में, वहाँ पे 30-32 साल से रह रहा है। अंकल कैसा काम कर रही है नगर निगम यहाँ पर, कैसा काम है पिछले पार्षद जो रहे हैं उनका? देखो, पिछले पार्षद ने हमारे की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। साफ सफाई ठीक, नाली वाली सही होती। पीछे थोड़े दिन पहले कोई दिक्कत हुई थी, उनको हमने फ़ोन करके कब बुलाया तो फटाफट काम कर दिया उन्होंने। पिछले पार्षद हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं निकली यहाँ से, गली के कोने से तो बहुत सारा कूड़े का ढेर वो सब है। देखो जी, थोड़ा बहुत तो होता ही है। आपको क्या लगता है कि कौन आने चाहिए अब? देखो, कोई भी आए, हम तो कहते पार्षद कोई भी आए काम करे, हमें इलाके का काम साफ सुथरा चाहिए। अच्छा, दिल्ली सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की है। जी। आम आदमी पार्टी ने अपने स्तर पर कैसा काम किया है? आम आदमी पार्टी ने भी अपनी जगह सही किया है। हम तो यहाँ से बीजेपी वालों को देखते हैं। अच्छा, यहाँ से BJP वालों ने अच्छा किया है। अच्छा, बीजेपी। तो आपको लगता है कि यहाँ से जो पार्षद निकलेगी, बीजेपी निकलेगी यहाँ से। आइए कुछ और मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं। आपको पता है कि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में? जी पता है। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा आपके इलाके से? हमारे यहाँ से तो पहले से सीट बीजेपी की रही है, अभी बीजेपी की आएगी। अच्छा, बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी ही जीतेगी। वोट किसको है? पार्टी को वोट है, कैंडिडेट को वोट है, कामकाज को वोट है, समस्याओं को वोट है? पहला पॉइंट तो है कि मोदी जी को वोट है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा, हमारे यहाँ से जितने भी बीजेपी के अभी तक कैंडिडेट रहे हैं, पार्षद रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस बार सीट जिनको मिली है वो भी अच्छा काम करेंगे होपफुली। आपको पता है किसको मिली है सीट यहाँ से? हाँ, श्री मुंशी राम जी मेरे पिताजी हैं। उनके बेटे हैं ये मुंशी राम जी के, जिनको यहाँ से बीजेपी से सीट मिली है, पार्षद पद के लिए खड़े हुए हैं। वो इनके पिताजी हैं मुंशी राम जी। तो इनका कहना है कि पहला वोट मोदी जी को है, उसके बाद बीजेपी को वोट है। और क्या क्या उम्मीदें हैं? आपके पिताजी आएंगे तो क्या काम करेंगे? सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि जो पानी का इशू है वो होगा, और कुछ आप देख सकते हैं कि सड़कें भी ख़राब हैं, इस पे काम होगा। और अभी हम घुसे तो कूड़ा बहुत है, बिल्कुल आप ही के इलाके में। हाँ, अब सबसे पहले तो यही काम कराएंगे। चलिए, अपना नाम भी बता दें। मेरा नाम है निखिल कुमार। निखिल कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल कुमार जी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।